आज के दिन सन 1854 में बंगाल के नड़ाइल परगना में चित्रा नदी के तट पर माहिश खोला ग्राम में पूज्य बाबा ने अवतार धारण किया। पिता श्री मोहनचंद्र घोष महाशय जी और माता श्री कनक सुंदरी देवी जी। आप दक्षिण राणीय कायस्थ वंश परंपरा में प्रकट हुए। पूर्वज मकरंद घोष महाशय, उनके पुत्र हुए गंगाधर घोष, बड़े बाबा जी के पूर्वज। तो गंगाधर घोष शक्ति उपासक थे, दुर्गा उनको सिद्ध थीं। प्रतिदिन वे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और उनका ये हठ था या ये कहिए मनोरथ था कि एक दिन साक्षात दुर्गा चल करके हमारे घर आएंगी। तो गंगाधर घोष की तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात दुर्गा देवी महिष पर विराजमान होकर के उस गांव में आई थीं और गांव के सब लोगों ने दर्शन किया था। तो देवी महिष पर बैठकर आई थीं तो इसलिए गांव का नाम महिष खोला हो गया। ये बड़े बाबा जी के पूर्वजों की बात है। फिर उन्हीं गंगाधर जी के वंश में आगे विश्वनाथ घोष महाशय हुए, उनके पुत्र श्री मोहनचंद्र घोष महाशय हुए। इनकी धर्मपत्नी थी श्री कनक सुंदरी देवी जी, जिनके यहां आज बड़े बाबा जी का आविर्भाव हुआ। प्राचीन वंश परंपरा से सब देवी के भक्त होते आ रहे थे, लेकिन वैष्णव नियमों का भी सब पालन करते थे घर में। तो एक बार ये बड़े बाबा जी महाराज के अवतार से पूर्व की बात है। बड़े बाबा जी की माता जी ने अपने पति देव को मोहनचंद्र घोष महाशय को कहा कि सप्तशती अनुष्ठान होते ही रहते हैं, मेरा मन एक बार श्रीमद् भागवत जी सुनने का है, तो भागवत जी कराओ। तो आपके पिता का राजा के जैसा वैभव था। अभी बड़े बाबा जी का जन्म स्थान बांग्लादेश में चला गया है, पर अभी भी स्थान है, अनेक जन ने दर्शन किया है। तो मां ने कहा मोहनचंद्र जी को, बड़े बाबा जी की माता जी ने, कि भागवत जी कराइए। तब उनके पिताजी ने बहुत सुंदर भागवत जी का अनुष्ठान कराया और जन्म से पूर्व ही पति पत्नी दोनों ने नियम पूर्वक भागवत जी श्रवण की। 1 महीने का पारायण हुआ, मास पारायण हुआ, दोनों ने श्रवण की। और भागवत जी श्रवण करके कनक सुंदरी देवी के हृदय में वैष्णव पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो गई और अपने पति देव को कहा कि भागवत जी में कैसे कैसे सुंदर चरित्र पंडित जी ने सुनाए। ध्रुव जी महाराज का चरित्र, अम्बरीश जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र। तो हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे घर भी वैष्णव का जन्म हो, तो हमारे भी कुल में वैष्णव जन्म ले गया तो हम लोग कम भजन भी कर पाए तो भी वैष्णव पुत्र के सहारे पार हो जाएंगे। तो ऐसा प्रयास हो कि वैष्णव जन्म लें। तब मोहनचंद्र जी ने कहा कि ज्यादा तुम्हें नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि शिव से बड़े वैष्णव कोई नहीं है। भागवत जी में लिखा है, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम महत्। पुराणों में सर्वोपरि भागवत जी हैं, नदियों में सर्वोपरि गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वोपरि श्री हरि हैं और वैष्णवों में सर्वोपरि भोलानाथ है। तो हम लोग भोलानाथ का आश्रय लेते हैं
और तुम भी शिव मंत्र में दीक्षित हो जाओ तो अवश्य भोलानाथ कृपा करेंगे, भोलानाथ को विनती करो तो कोई वैष्णव भेज देंगे। बोले ठीक है, आप दीक्षित करवा दीजिए मुझे। तो बड़े बाबा जी महाराज के पिताजी दीक्षित थे, माता जी नहीं थी तब तक। तो उनके गुरुजी काशी में रहते थे, उनका नाम था चंद्रचूर्ण, बड़े भारी सन्यासी थे। तो सोच रहे थे कि काशी अब हम लोग मनाए जाने का गुरुजी के पास। संयोग से दूसरे दिन गुरुजी का ही पत्र आ गया बिना किसी सूचना के। और गुरुजी ने कहा कि मुझे स्वप्नादेश हुआ है मोहन चंद्र, तेरे घर कोई महाभागवत आएगा और मैं चंद्रनाथ एक स्थान था पास में, वहां आ रहा हूं, तो वहां तुम दोनों आके मेरे से मिलो। अब पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए कि हम लोग काशी इतनी दूर जाने की सोच रहे थे, गुरु जी आ रहे हैं, ऐसा लिखा उन्होंने पत्र। तब दोनों दंपति चंद्रनाथ गए। चंद्रनाथ शिव के मंदिर में पहुंचे तो वहां ये समाचार मिला कि गुरुजी चंद्रचूर्ण जी यहां आए थे, लेकिन परसों अंतर ध्यान हो गई है, शरीर त्याग दिए। तब तो बड़े दुखी हो गए कि गुरुजी बुलाए कि महावैष्णव आएंगे, मैं तुमको मंत्र दूंगा, और इसी उद्देश्य से आए और यहाँ के प्राण छोड़ दिए। तब पति पत्नी दोनों भोलानाथ के मंदिर में अनशन करके पड़ गए, चंद्रनाथ जी के मंदिर में। वो यही मानते थे कि हमारे गुरुदेव तो साक्षात भोलानाथ हैं, वो शिव हैं साक्षात। तो भोलानाथ के मंदिर में बैठे रहे। तो तीसरे दिन भोले बाबा उनको स्वप्नादेश दिए बड़े बाबा जी के, मैया बाबा को, और कहे कि श्री नवद्वीप धाम चले जाओ। नवद्वीप धाम में सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज विराजते हैं, उनका जाके चरणाश्रय ग्रहण करो, दर्शन करके आओ। अधिक तो मैं क्या कहूं, ये भोलानाथ ने कहा मोहन चंद्र जी को, अधिक तो मैं क्या कहूं, जो सुख जगन्नाथ मिश्र जी और शची मां को प्राप्त हुआ जब महाप्रभु प्रकट हुए, वैसा ही सुख अब आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। तब भोलेनाथ की आज्ञा से फिर मोहन चंद्र जी, कनक सुंदरी देवी दोनों नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में एक तला स्थान है, तो वहां सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा विराजते थे। ये प्रायः जितनी भी महाप्रभु जी की परंपरा उन सभी में विराजमान है। ये जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े बाबा जी की वेश परंपरा में परम गुरु हैं। बड़े बाबा जी के वेश गुरु हैं श्री गौर हरिदास बाबा जी, और गौर हरिदास बाबा जी के गुरुदेव हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। और बड़े बाबा जी महाराज के मंत्र गुरुदेव हैं श्री शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी, वो नित्यानंद प्रभु जी के वंशज हैं। पहले नाम योगेंद्रनाथ भट्टाचार्य था, फिर संन्यास से शंकरारण्यपुरी गोस्वामी हुआ। तो माता पिता वहां पहुंचे, जैसे प्रणाम किया उनको, जबकि कभी गए नहीं थे बड़े बाबा के माता पिता नवद्वीप, और बाबा बैठे वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे पहुंचे कहा, अरे मोहन चंद्र, मैं तो तुम्हारी बाट देख रहा था। ऐसे उनकी माँ धर्मपत्नी बड़े बाबा जी की माता जी को कहा, कनक सुंदरी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा देख रहा था। दोनों ने समर्पण किया, और कहा तो कितना आग्रह करने पर भी बाबा आश्रय नहीं देते थे। बड़े बाबा जी के माता पिता को गौर मंत्र में दीक्षित किया। फिर जैसा भोलानाथ ने आज्ञा की थी, बाबा को प्रार्थना करी जगन्नाथ दास बाबा को कि हमको दर्शन करा लाइए नवद्वीप। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई दर्शन करे आओ, कोई वृंदावन में आए तो कह दिया जाएगा, मंदिर के नाम बता दिए, यहाँ यहाँ दर्शन करे आओ। तो उनकी माता जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप करवा के लाओ, हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। आप दिखाओगे तभी देख पाएंगे। तो जबकि 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी जगन्नाथ दास बाबा की, और बड़े बाबा जी महाराज के माता पिता को दर्शन कराने ले गए। सब नवद्वीप धाम में दर्शन कराए। दर्शन करा करके आखिर धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में आए।
धामेश्वर महाप्रभु कौन है सब जानते हैं, विष्णु प्रिया जी के सेवित ठाकुर जी हैं, जिन स्वरूप में आखिर में विष्णु प्रिया जी लीन हुई थी। तो उन धामेश्वर महाप्रभु जी के मंदिर में आए और जैसे पर्दा खुला, माता पिता दोनों ने दर्शन किए, तो मुस्काते हुए महाप्रभु जी का दर्शन कनक सुंदरी देवी जी को हुआ। जैसे दर्शन खुला, बड़े बाबा जी की माता जी मूर्छित होकर मंदिर में गिर गई, धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में अचेत पड़ी रही। मोहन चंद्र जी घबरा गए, क्या हो गया इसको। तो जगन्नाथ बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो मूर्छित हो गई थी उस समय। फिर बाद में उन्होंने बताया, मोहन चंद्र जी को पूछा कि क्या हो गया था तुझे। तब उन्होंने कहा कि जैसे मैं आई धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में, महाप्रभु जी मुस्काए, मैं मूर्छित हो गई और मुझे महाप्रभु की कीर्तन लीला का दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? तब रो रो करके बड़े बाबा जी की माता जी ने अपने गुरुदेव को, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा को बताया कि मैंने दर्शन किया कि गंगा तट पर निताई गौर परिकर के साथ में विहार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हूं उनका। बोले फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि हाथ पकड़ के निताई गौर नाच रहे हैं, भुजा उठा के, एक हाथ पकड़ के एक एक भुजा उठा के गंगा तट पर नाच रहे हैं। मैं दर्शन कर रही हूं, देख के मुझे वात्सल्य हो रहा है उनके प्रति। तो दोनों भैया नाचते नाचते एक हो गए, निताई गौर दोनों एक हो गए और फिर एक बन करके मेरी गोदी में आ गए और मैं उनको गोद में लेकर के वात्सल्य कर रही हूं। ये मुझे अनुभव हुआ। जैसे ये बात जगन्नाथ दास बाबा जी ने सुनी तो बोले हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। ऐसा कहा, कई दिन रुके, फिर मोहन चंद्र जी लौट आए माहिश खोला ग्राम में। और फिर कुछ ही समय पश्चात कनक सुंदरी देवी जी अंतर्वतनी हुई और लगभग 13 मास उन्होंने गर्भ धारण किया। बड़े बाबा जी महाराज की सारी लीला, आविर्भाव लीला, सारी लीला महाप्रभु के जैसी है। महाप्रभु जी 13वें महीने में प्रकट भये, बड़े बाबा जी महाराज 13वें महीने में प्रकट भये। जो जो शुभ लक्षण, जो जो अनुभव शशि मां को हुए, वही वही कनक सुंदरी देवी जी को हुए। 13 महीने गर्भ में विराजे और फिर 13वें मास में तो महाविषु संक्रांति का पर्व था, उषा काल था। माता जी को ने एक प्रसव पीड़ा हुई, दाई मां को बुलाया गया। उसी समय हल्की फुहार पड़ने लगी और हवा चलने लग गई। घर के बाहर आंगन में माधवी लता का एक पेड़ था। तो ऐसी हवा चले कि जो सूतिका ग्रह है उस पर फूल आके गिरे लगातार, जैसे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हो। माधवी लता के पुष्प चारों ओर, जिनके आंगन में पेड़, हवा किधर को चले सबके पेड़ों के फूल उतर उतर के आंगन में भर गए मोहन चंद्र घोष महाशय के सूतिका ग्रह के ऊपर। फिर उषा काल में श्री बड़े बाबा जी महाराज का आविर्भाव हुआ है। आज के कहिए श्रीमद राधा रमन चरण दास दे बड़े बाबा जी महाराज की जय हो। श्री मोहन चंद्र घोष महाशय की जय हो। माता श्री कनक सुंदरी देवी की जय हो। महिष खोला ग्राम की जय हो। महाविषु संक्रांति की जय हो।